हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की एक दर्द भरी सच्ची घटना। तो देखिए, यह कहानी है बनारस की सीमा जी की। सीमा जी ने बताया है कि उनके मायके में बहुत ही भक्ति भाव का माहौल था और उनके यहाँ एक लड्डू गोपाल थे जिनकी पूजा उनकी दादी किया करती थी। दादी थोड़ी बुजुर्ग हो गई, फिर उनसे नहीं हो पाती थी तो उनकी मम्मी किया करती थी। मम्मी हमेशा पूजा किया करती थी, पर कभी कभी ऐसा होता है त्योहार हो गया या कुछ भी कहीं जाना है तो मम्मी जब नहीं कर पाती थी तो फिर सीमा जी पूजा करती थी अपने प्यारे से लड्डू गोपाल की। बहुत ही अच्छे से सब लोग घर में सेवा करते थे। एक बार ऐसा हुआ, घर के सभी लोग वृंदावन जा रहे थे तो दादी तो चल नहीं पाती थी तो दादी घर में रह गईं। अब वृंदावन जा रहे तो सीमा जी ने कहा मैं ज़रूर जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी, मैं ज़रूर जाऊंगी। तो घर वालों ने कहा कि दादी बुजुर्ग हैं, उनके पास एक जने का होना बहुत ही ज़रूरी है, तुम अगली बार चलना, इस बार रुक जाओ। तो फिर सीमा जी जिद करने के बाद मान गई, ठीक है मैं यहाँ रह जाती हूँ। तो घर वाले पूछते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, तेरे लिए कुछ लेके आए? तो सीमा जी बोली, अच्छा मेरे लिए हो सके तो एक बड़े लड्डू गोपाल ले आना। तो घर वाले बोले, लड्डू गोपाल तो तेरे पास है, लड्डू गोपाल का क्या करेगी? तो बोलती है, नहीं नहीं, ये तो छोटे हैं, मुझे बड़े से चाहिए, बड़े लड्डू गोपाल ले आना। तो घर वाले बोलते हैं, ठीक है, अगर मिल गए तो हम तेरे लिए बड़े वाले लड्डू गोपाल ले आएंगे। तो वृंदावन वो लोग गए थे 2 दिन के लिए। तो देखिए, सीमा जी ने 2 दिन ठाकुर जी की सारी सेवा की। दादी सामने बैठ जाती थी, बताती रहती थी। तो सुबह दोपहर शाम भोग लगाना, आरती करना, सब कुछ करना सीमा जी ने बहुत अच्छा किया। इसके पूजा सेवा के बाद वो कॉलेज चली जाती थी। इसके बाद उनके 2-3 दिन निकल गए क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वृंदावन 2-3 दिन के लिए गई हुई थी। इसके बाद उनके पेरेंट्स घर पे आ जाते हैं लौटकर। तो सीमा जी उन्हें देखकर सबसे पहले पूछती हैं, क्या आप ले आए मेरे लड्डू गोपाल? तो घर वाले सोचते हैं, थोड़ा चिढ़ा लेते हैं, तो कहते हैं, अरे लड्डू गोपाल की तो हमें याद ही नहीं रहा, तुमने लड्डू गोपाल मंगाए थे। तो सीमा जी बहुत दुखी हो जाती हैं। दुखी हो के वो अपने कमरे में जाके लेट जाती हैं। तभी उनकी मम्मी उनके पीछे पीछे जाती हैं और एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जैसे उनके पास थे, उनसे बस थोड़े ही बड़े लड्डू गोपाल वो उनको दे देती हैं। यह देखकर सीमा जी बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद दूसरे वाले लड्डू गोपाल जो आते हैं उनको भी पूजा सेवा में ले लेती हैं। पहले से ही बहुत ही पूजा पाठ करती थीं, लेकिन नए लड्डू गोपाल आने के बाद तो उनका और ही भाव बढ़ गया। फिर तो वो लड्डू गोपाल से सारे दिन बात करना, अपनी पढ़ाई की, लिखाई की, हर परेशानी वो अपने लड्डू गोपाल से कहने लगी। हर बात कहती थी, घंटों घंटों बात करती रहती थी। सीमा जी को मतलब लड्डू गोपाल से बहुत ही लगाव हो जाता है। वो लड्डू गोपाल से एक भाई का रिश्ता बना लेती हैं। कुछ दिनों बाद सीमा जी की पढ़ाई पूरी भी हो जाती है। तो घर वाले कहते हैं कि अब सीमा बड़ी हो गई है, सीमा जी के लिए एक रिश्ता देखना चाहिए। तो जब रिश्ता घर वालों ने देखा तो सब कुछ अच्छा था, घर वाले भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लड़का भी बहुत ही अच्छा था। तो घर वाले तो हमेशा अच्छा ही देखते हैं। सामने से तो सब अच्छे ही थे, पीछे की कुछ उनको पता नहीं था। फिर वो धूमधाम से सीमा जी की शादी कर देती हैं। जब फर्स्ट टाइम सीमा जी अपने घर जाती हैं तो देखती हैं सासू माँ, ससुर जी, पति, सब लोग बहुत ही अच्छे थे। तो जब वो अपने घर वापस आती हैं तो घर में मम्मी पापा दादी सब पूछती हैं, बेटा सब कैसे हैं? तो सीमा जी बताती हैं कि मेरी सासू माँ, ससुर जी, सब लोग बहुत बहुत ही अच्छे हैं। जैसा मेरा ये घर है वैसा ही वो घर है, एक सा माहौल है। मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छे लगे सब। देखिए, पहली बार जब वो ससुराल में रुक कर आई थी तो 1 हफ्ते रुक के आई थी, क्योंकि शुरुआत में तो 1 हफ्ते या 5 दिन 3 दिन ऐसे ही रहती हैं। तो वो अब दोबारा अपने ससुराल जाने लगी। दोबारा जब ससुराल गई तो वो 1 महीने के लिए गई। 1 महीने में उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ का माहौल तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने देखा कि उनके पति तो सर्विस वाले थे, तो सुबह उठकर वो सर्विस पे चले जाते थे। ससुर जी भी सर्विस वाले थे, वो भी सर्विस पे चले जाते थे। तो रह जाती थी सीमा जी और उनकी सास। कुछ काम था नहीं घर में, नौकर चौकर सारा काम करते थे। तो सीमा जी अकेले बैठे बैठे बहुत बोर होती थी, क्या करा जाए क्या करा जाए। उसके बाद धीरे धीरे फिर उनको अपने लड्डू गोपाल की बहुत ज़्यादा याद आने लगी।
सीमा जी ने सोचा अगर लड्डू गोपाल होते तो मैं सजाती, बात करती, मेरा टाइम निकल जाता। उसने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे ससुराल में पूजा का तो कोई महत्व ही नहीं है। बस सुबह उठो और एक लोटा चढ़ा दो, बस हो गई पूजा। उनके घर के बाहर एक शंकर जी थे, उन पे ही सब लोग जल चढ़ाया करते थे, क्योंकि बनारस में जाना जाता है कि शंकर जी को ज़्यादा मानते हैं, लड्डू गोपाल को थोड़ा कम। तो वहाँ पे सब लोग शंकर जी को ज़्यादा मानते थे। तो यह देखकर सुनीता जी ने अपनी सास सीमा जी ने अपनी सास से बोला कि क्या मेरे घर पे माँ जी लड्डू गोपाल थे, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अगर आप कहो तो मैं अपने लड्डू गोपाल को घर पर ले आऊँ। तो सासू माँ ने सीमा जी से मना कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तो बाहर जो शंकर जी बैठे हैं, बस उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं की पूजा करो, नहीं कोई लड्डू गोपाल नहीं आएंगे। फिर सीमा जी ने बहुत जिद की कि नहीं माँ, मैं अकेले कर लूँगी, मैं सेवा करूँगी। तो जिद के आगे फिर सासू माँ ने कह दिया ठीक है, तुम ले आओ। तो सीमा जी अपने घर फ़ोन करती हैं और अपने लड्डू गोपाल को अपने ससुराल मंगा लेती हैं। घर वाले लड्डू गोपाल को भेज देते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के साथ उनका सारा सामान, कपड़े वगैरह, पगड़ी सब भेज देती हैं। तो सीमा जी अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित कर कर पूजा करना शुरू कर दिया। अब तो लड्डू गोपाल के साथ सीमा जी पूजा करना, बातें करना, उनके साथ समय बिताना मतलब बहुत बिजी हो गई। अब यह देखकर सासू माँ को यह बात खलने लगी। सासू माँ कहती हैं पता नहीं क्या करती रहती है, हर समय मूर्ति से दिमाग मारती रहती है, कुछ काम धंधा करती नहीं है, बस इन्हीं में लगी रहती है और तो कोई काम करती नहीं है। तो उनको यह बात बहुत बुरी लगने लगती है। अब ऐसा हुआ कि जब सीमा जी पूजा पाठ में लग गईं तो वह अपनी सासू माँ से कभी कभी जब बात करती थी तो सासू माँ हमेशा चिड़ के जवाब देती थी। तो सीमा जी ने सोचा कि मेरी सासू माँ को क्या हुआ है। तो कई बार उन्होंने पूछने की कोशिश की, तब तो कुछ बोली नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला माँ जी क्या हुआ है। तो सीमा जी से उनकी सासू माँ चिढ़ के बोलती हैं क्या हर समय मूर्ति से बात करती रहती है, किसी काम में तेरा ध्यान नहीं होता है, बस यही करती रहती है सारे दिन। एक दिन सीमा जी की सास अपनी सहेली के यहाँ जाती हैं और सहेली के यहाँ जाकर अपनी बहू के बारे में बताती हैं कि मेरी बहू एक पीतल की मूर्ति लड्डू गोपाल की अपने मायके से ले आई है। अब सारा दिन उसी से बात करती रहती है, पूजा करती रहती है, भोग लगाती रहती है। घर में तो नौकर चाकर हैं, लेकिन उसका बिल्कुल भी घर में ध्यान नहीं है। वो किसी आने जाने वाले से भी बात नहीं करती, हमेशा लड्डू गोपाल में बिजी रहती है। तो उसकी सास ने अपनी फ्रेंड से ये सब बात की। फ्रेंड की सास की बात सुनकर उसकी सास की सहेली उनको एक सलाह देती है। तो सहेली कहती है कि कल चल गंगा स्नान के लिए हम दोनों गंगा जी चलते हैं। कह देंगे गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं और इसके लड्डू गोपाल को भी ले चल रहे हैं। कह देंगे इनको भी स्नान करा लाएंगे और वहीं गंगा जी में लड्डू गोपाल को विसर्जित करेंगे, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो सीमा जी की सास घर पे आती हैं और वो सोच लेती हैं मैं ऐसा ही करूँगी। तो वो सीमा जी से सहज स्वभाव से बोलती हैं ला मैं गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, आज गंगा स्नान का बड़ा महत्व है और ला मैं तेरे लाला को भी मैं गंगा स्नान करा लाऊंगी। तो सीमा जी ने तो कुछ ऐसा सोचा नहीं कि ये ऐसा करने वाली हैं। सीमा जी ने उन्हें अपने लड्डू गोपाल को दे दिया, लो ठीक है माँ जी, लाला को भी स्नान करा लाना। और उसको तो पता ही नहीं था कि इनके अंदर कितना कपट चल रहा है। दोनों सहेलियाँ गंगा जी स्नान करने चली जाती हैं लड्डू गोपाल को लेके। तो सबसे पहले सीमा जी की सास लड्डू गोपाल को सीढ़ी पर जहाँ पानी आ रहा होता है, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को वहीं छोड़ देती है और उनको वहीं छोड़कर दोनों सहेली घर वापस आ जाती हैं। जब सीमा जी की सास घर वापस आती हैं तो सीमा जी देखती हैं कि उनके हाथ में तो लड्डू गोपाल है ही नहीं। तो सीमा जी अपनी सास से पूछती हैं कि मम्मी जी मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आप लेकर गई थी। फिर सीमा जी की सास नाटक करने लगती हैं, रोने लगती हैं कि बहू मैंने तो वहीं पे बैठाया था, पता नहीं वहाँ से कहाँ चले गए, मुझे बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। यह सुनकर सीमा जी की हालत तो बुरी हो जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। तो सीमा जी कहती हैं आपने मम्मी जी नहीं रखा, आप ध्यान रखती तो मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास होते। तो सीमा जी की सास तो पहले रोती हैं, फिर एकदम से गुस्से में चिढ़कर बोलती हैं हाँ मैं ही तेरे लड्डू गोपाल को वहाँ पर रख के आई हूँ, हर समय लड्डू गोपाल करती रहती है मूर्ति के आगे, उसी के संग साथ सारा समय बिता देती है, इसलिए मैंने तेरे लड्डू गोपाल को वहीं छोड़ दिया। फिर सीमा जी कहती हैं अपनी सासू माँ से मम्मी जी बस आप मुझे ये बता दो आप किस घाट पर नहाई थी और किस घाट पर आपने ठाकुर जी को रखा। और वो अपने पति को फ़ोन मिलाती हैं और फ़ोन मिलाते ही पति घर आ जाती हैं, बोलती हैं मैं ले आऊँगी, बस आप बता दो। तो फिर इस बात पर
सीमा जी के हस्बैंड में और सीमा जी की सासू माँ में बहुत बहस होती है। क्या मम्मी आप गोपाल जी से भी बहस करती हैं? अगर वो पूजा करती है, उसका भाव है, तो आपको क्या परेशानी? उसे करने दो, आपने ऐसा क्यों किया? उनके हस्बैंड बोले भगवान की पूजा करना भी कोई पाप है। इस बात के उनके हस्बैंड और सासू माँ में झगड़ा हो जाता है। फिर बेटा बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम आप जानकर लड्डू गोपाल को बहा के आई हो। बस इतना बता दो किस घाट पे तुमने उनको बहाया है या फिर रखा है, बस मुझे इतना बता दो माँ। फिर उसकी सासू माँ डरते डरते अपने बहू बेटे को बताती है कि मैं उस स्नान पे स्नान किया और उसी घाट पर मैं लड्डू गोपाल को छोड़ कर आई हूँ। फिर वो पति पत्नी दोनों जाती हैं। बहुत ही दोपहरी होती है, तो एकदम वीराना घाट पड़ा होता है और वो बहुत ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन लड्डू गोपाल उनको नहीं मिलते। फिर सीमा ढूंढ ढूंढ कर जब थक जाती है तो उस घाट की सीढ़ी पर बैठ जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है हे लड्डू, अगर मैंने कभी सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है, सच्चे मन से सेवा की है, तो तुम जहाँ भी हो आ जाओ लड्डू। तो ऐसे रोते रोते वो उस घाट की सीढ़ी पर बैठ जाती है। तभी सीमा उस सीढ़ी पे से उठती है तो वो इतना ज़ोर से रोती है कि वहीं सीढ़ी पे वो गिर जाती है। तो उसके पति उनको संभालते हैं और कहती हैं सीमा इतना मत रो, मैं बिल्कुल ऐसे ही सेम लड्डू गोपाल तुम्हें वृंदावन से ला दूंगा। लेकिन सीमा जी तो उनके लड्डू गोपाल थे तो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तब सीमा जी कहती हैं कि मुझे कोई नए लड्डू गोपाल नहीं चाहिए, वो कोई लड्डू गोपाल नहीं थे, वह मेरे भाई थे, मैंने उनको अपना भाई बनाया था, मुझे तो बस मेरे लड्डू गोपाल चाहिए। सीमा जी बस रोती ही जाती हैं। फिर वो गंगा घाट की सीढ़ी पर बैठी बैठी पानी में हाथ डालती जाती है, हाथ इधर इधर करने लगती है और बहुत रो रही थी कि हे लड्डू बाबू कहीं से भी आ जाओ तुम। तभी वो हाथ पानी में डाल के इधर उधर कर रही थी, तभी एक चीज़ उसके हाथ से टकराती है और वो उसको निकालती है तो देखती है कि उसी के वो लड्डू गोपाल होते हैं और लड्डू गोपाल को निकाल कर वो सीने से लगाकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। यह देखकर दोनों हस्बैंड और वाइफ बहुत बहुत खुश होते हैं। फिर उनके पति अब सीमा जी को लेकर घर चले जाते हैं। फिर सीमा जी घर में जाकर कहती हैं जिस घर में मेरे लड्डू गोपाल के लिए जगह नहीं है, उस घर में अब मैं भी नहीं रहूँगी। यह सुनकर उनकी सासू माँ कहती हैं हाँ जा, चली जा, तुझे जहाँ भी जाना है, लेकिन मैं इस घर में लड्डू गोपाल नहीं रहने दूंगी, मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं रहेंगे। और कहती हैं मेरे घर में जो पूजा होती है वही अगर तू करेगी तो ही रहने दूंगी, नहीं तो मैं तुझे कोई पूजा नहीं करने दूंगी। इस बात पर सीमा जी बहुत रोती हैं और अपने पति से कहती हैं या तो तुम जॉब करते हो वहाँ मुझे ले चलो, नहीं मैं अपने मायके चली जाती हूँ। मायके चली जाती हैं और फिर 1-2 महीने जब उन्हें मायके में रहते रहते हो जाते हैं, 2 महीने बाद उनको खबर मिलती है कि उनकी सासू माँ बहुत बीमार हैं और वह सीमा जी को बहुत याद कर रही हैं और उनसे माफ़ी मांगना चाहती हैं कि सीमा घर वापस आ जा, अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगी, ना तेरे लड्डू गोपाल से कुछ कहूँगी, तू अपने लड्डू गोपाल को यहीं ले आओ और घर आ जा, दोनों साथ में रहना। यह सब सुनकर सीमा जी अपनी सास को माफ़ कर देती हैं और लड्डू गोपाल को लेकर घर पर चली जाती हैं। फिर सीमा जी की सास सीमा जी से माफ़ी मांगती हैं कि जो मैंने गलती की थी उसकी सज़ा मुझे मिल गई। फिर सीमा जी की सास लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर रोने लगती हैं और माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो गलती की इसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। अब लड्डू गोपाल को घर में स्थापित कर दिया, सीमा जी पहले की तरह पूजा करने लगी। अब धीरे धीरे सीमा जी की सास की तबीयत ठीक हुई तो सीमा जी की सास और सीमा जी के पति और उनके ससुर सब लोग भक्ति करने लगे। अब सब लड्डू गोपाल की विशेष तरीके से पूजा करने लगे। 1 साल बाद सीमा जी के घर एक छोटे से पुत्र ने जन्म लिया तो घर में बहुत ही अच्छा माहौल हो गया जैसा पहले था। तो देखिए लड्डू गोपाल जब कृपा करते हैं ना तो ऐसे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे।